अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आराम से। अब ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ? अब नहार रहने दो, मैं अभी बेटर फील कर रही हूँ। I'm sorry नहार, तुमने इतनी रोमांटिक डेट प्लान की थी, पर आग के धुएं की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई, हमारी डेट खराब हो गई, तुम्हारी सारी मेहनत खराब हो गई। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ अग्नि जी। नहार जी ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने ही उनको विश्वास दिलाया था कि इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर ये हादसा हो गया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी मांगने से क्या होगा रूही? तुम्हें अंदाजा भी है मुझे कितनी तकलीफ हुई उस धुएं से? मुझे अपनी नहीं बल्कि इस बच्चे की फिक्र है। रूही, तुम्हें इतना तो समझना चाहिए था ना कि एक प्रेग्नेंट वुमन के पास आग तो क्या चिंगारी भी नहीं होनी चाहिए थी। इट्स ओके अग्नि, हादसा था, टल गया। और गलती सिर्फ रूही की नहीं, मेरी भी लापरवाही थी। मैंने इसके हाँ में हाँ मिला दी। देखा जाए तो बच्चे का बाप तो मैं हूं ना, मुझे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था, इसलिए आई एम सॉरी। क्यों सॉरी बोल रहे हो? अग्नि, ये सब छोड़ो, बहुत रात हो गई है, भूख लगी होगी, चलो खाना खा लेते हैं। देखो कितना टेस्टी खाना लाई है रूही। अग्नि, अग्नि जी आप ठीक है? नहार, ये खाना देख के मुझे उल्टी जैसा हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है। नहार, हम कुछ अच्छा खाने के लिए बाहर चले क्या? बाहर? अग्नि, धुएं की वजह से अभी भी तुम्हारी तबीयत खराब हुई है, इस हालत में बाहर जाना सही नहीं होगा। अगर तुम्हें बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा है तो मैं कुछ हेल्दी सा ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है? हम डिनर के लिए कल चल देंगे। ठीक है, मैं ये खाना लेकर जाती हूँ। हाँ रूही, एक सेकेंड। अग्नि, वो बाहर का खाना है, लेकिन मुझे घर का ही खाना है। तुम वो खाना टेबल पे ही रख दो, तो जब अग्नि का खाना आ जाएगा तो हम साथ में खा लें। जी। गर्मी हो रही है, खिड़की खोल देती हूँ। गर्मी है। ये तो यहीं आ रही है, अब क्या करूं? पूनम, जी कुर्ता बहुत चुभ रहा है, दूसरा कुर्ता निकाल दीजिए ना प्लीज। जी जी जी, निकालती हूँ अभी। ये पहन लीजिए। ये कुर्ता है तो अच्छा, लेकिन कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं है, मतलब रात में सोने के लिए। आप ही को तो पहनना, कोई और पहनेगा क्या? पहन लीजिए बिना। अरे जल्दी से जाइए जी, बदल लीजिए, और ना समय से सो जाइए, वरना सुबह एसिडिटी हो जाएगी। हाँ ये भी सही है। फंस गई मैं तो यहाँ, अरे निकल ही नहीं पा रही हूँ। अब ये लोग सोए तो जाऊं। लगता है सो गए, अब निकल जाते हैं। क्या हुआ पूनम? नींद नहीं आ रही मुझे, मैं सोच रही हूँ कोई किताब पढ़ लेती हूँ। आप सो जाए। ये लाइट बंद कर दे। नहार जी,
ना जी, एक सेकंड। ना जी प्लीज, मैं आराम से करती हूँ, मेरा मंगलसूत्र टूट जाएगा। अब वो सॉरी, मैं खांसते खांसते मेरे हाथ से लग गया और टूट गया। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। हाँ। पानी? नो थैंक्स। बहुत हुआ इसका तमाशा, अब तो इसका घमंड तोड़ना ही होगा। जब तक हलवाई गिरी करोगी ना, कुछ नहीं होगा। मम्मी, रसोई से फोकस हटाओ और दादी पे फोकस डालो। ये सब कुछ किया धरा ना दादी का है। बाप रे, के नीचे सो गई। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। निकलती हूँ, एक साल निकलते हुए। अरे बोलो, तेरे पास आ रही है। भूख तो मुझे भी लगी है। एक काम करती हूँ, 2-3 एप्पल खा के ही जाती हूँ। एप्पल खाती हूँ। केक? अरे एप्पल कौन खाएगा, केक खाती हूँ। अरे देखो, फ्रिज पता नहीं किसने खुला छोड़ दिया। जरूर चूही का काम होगा। खाने के लिए कुछ निकाला होगा और खुला ऐसे छोड़ के चली गई जैसे बंद करने के लिए 100 नौकर लगे उसके पीछे। बताओ जरा, इतना सारा केक फैला के रख दिया। ये जूही पता नहीं बड़ी कब होगी। बच्ची की बच्ची रह गई है तो। ए जूही, जूही इधर आ। अरे कोई खा के ऐसे केक फैलाता है क्या? कब अकल आएगी तुझे? पर दादी, मैंने तो कोई केक नहीं खाया, मैं तो सेब खा रही हूँ। दादू तो सो रहे हैं, वह मैंने खाया नहीं। फिर किसने गिरा दिया ये केक? ये जूही, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कल से के घर में कोई तो है घर में। चल ढूंढते हैं ना। चल ना, क्या है जो कोई चोरी? ए जूही, तू एक काम कर, तू जाके पिंकू भैया के कमरे की तरफ दे। मैं जरा अपने कमरे की तरफ देख कर आती हूँ। है जूही, कोई चोर मिला क्या? चोर? नहीं दादी, कुछ भी नहीं मिला। दादी, वैसे भी हमारे घर में चुराने के लिए है ही क्या जो चोर आएगा? नहीं, पर कोई तो था ऐसा लगा मुझे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे रोहित, नहर को रोको। नहर चला गया क्या?
हाँ अग्नि, वो तो अभी अभी गए। क्यों, क्या हुआ? अरे मुझे उसको ये सामान की लिस्ट देनी थी। ओह नो यार। लिस्ट? कैसी लिस्ट? कल धुएं की वजह से जो मेरी तबीयत खराब हुई थी ना, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी हैं और कुछ मेरे खाने पीने में भी चेंजेस किए हैं। तो वही सामान मंगवाना था उससे, पर वो तो चला गया और मैं देना ही भूल गई उसको। नहीं मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम नहीं समझोगी, लेकिन पेट में बच्चा पालना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल का काम है। अब आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे मुंह से ऐसे निकला। डोंट माइंड। इट्स ओके अग्नि, कोई बात नहीं। वैसे भी ऐसी हालत में शरीर के साथ साथ आपके पसंद नापसंद में भी बहुत बदलाव होता है, मैं समझ सकती हूँ। और तुम ये लिस्ट मुझे दे दो, मैं तुम्हारा जो भी सामान है वो सब ले आऊंगी। ला। तुम लाओगी? ठीक है, पक्का ना? हाँ अग्नि, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और मैं ये सारा सामान ले आऊंगी। वैसे भी मैं बच्चे की माँ हूँ, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। रूही, रूही, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, सामान मैं लेकर आऊंगी। अरे मैं कीर्तन में जा रही हूँ, आते वक्त सारा सामान ले आऊंगी। 2 लिस्ट। जी। ओह गॉड, अब क्या करूँ? रूही की जगह अगर कोई और गया तो मेरा प्लान कैसे पूरा होगा? अब जाकर जल्दी से पलक से मिलती हूँ। इसको तो इधर कर छोड़। अरे पलक के पास जल्दी से। चोर 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 चोर, देखो मैंने चोर पकड़ लिया, जल्दी आओ। चोर चोर चोर, चोरी कर रहा था, मैंने चोर पकड़ लिया। मैं कहना रही थी आप लोगों से कि कल से मुझे लग रहा है कोई तो है घर में। कहाँ भाग रहे हैं? पकड़ लिया मैंने, चोर पकड़ लिया मैंने। ये देखो, वाह क्या जोड़ी है माँ बेटी की। बेटी ने हमारे घर की बहू का खून कर दिया और वो डकैतन कहीं के घर में डाका डालने आई है। अरे डाका डालने के लिए है क्या तुम्हारे घर में? है तो घुसे क्यों दी? हाँ वो तो 2 दिन से भूखी थी, इसलिए खाना खाने चली आई। सोने चली आई है? अगर भरोसा नहीं है तो तलाशी ले लो ना मेरी। पूरा पर दादी रहने दीजिए, जान दीजिए। अरे लेकिन बेटा ये चोरी करी है इसने, मैं बता रही हूँ तुम्हें, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इसके पास। चोर है ये, चोर। धक्का देकर भागी। देखा आप सबने, ऐसे धक्का देकर भागने वाला चोर ही हो तो मैं कह रही हूँ कि डकैती ने डाका डाल के गई घर में से कुछ ले। इट्स ओके दादी, जाने दो। इन माँ बेटी का कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो मैंने इन्हें ऐसा फंसाया है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मुझे थोड़े दिन थोड़ा और चौकन्ना रहना पड़ेगा। आंटी, आप ये लिस्ट ना रूही को ही दे दीजिए। मैं क्यों कह रही हूँ, सुनिए, देखिए आपको भी कीर्तन में 2-3 घंटे लग जाएंगे, तब तक तो ये जाएगी, ले भी आएगी और मैं दवाई खा भी लूंगी। मुझे थोड़ी जल्दी है आंटी, एक्चुअली ना मेरा मन बहुत अजीब सा हो रहा है, कल से मेरी तबीयत खराब है ना, इसीलिए आप रूही को ही दे दीजिए, रूही ले आएगी। आपको बहुत टाइम लग जाएगा आंटी, तब तक मैं कैसे? हाँ मम्मी जी, आप आराम से कीर्तन में जाइए और मैं ये सारा सामान ले आऊंगी। दीजिए। आती हूँ। हाँ अब मैं अपना पर्स ले लेती हूँ। जल्दी आना। हेलो, सुनो, तुम्हारा शिकार निकल चुका है घर से। इस बार मौका चूकना नहीं चाहिए। आप फिक्र मत करो मैडम, इस बार कोई चूक नहीं होगी। क्या आपको मनीषा वाली भी दादी जी के कमरे में मिल गई? पलक बेटा, हाँ तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। ये सारा खेल है ना उस नालायक बुढ़िया का रचा हुआ है। उसी चुड़ैल ने तुझे यहाँ फंसाया है।
ले, मैंने तो पहले ही कह दिया था। उस बुढ़िया की तारीफें सुन के उसकी कुंडली पहचान गई थी मैं। दिमाग तो है इसके पास। आप बिग कहाँ है? बिग लाई आप? नहीं, वो विग मैं नहीं लाई। क्या? अरे यार मम्मी, एक पुख्ता सबूत मिला था आपको, आप वो भी नहीं लेके आई? क्यों नहीं लेके आई उसे? अरे यार बेटा, अगर मैं वो विग यहाँ लेके आती तो पुलिस सोचती कि मैं बाजार से खरीद के लाई। अब मैं पुलिस को तेरी बुढ़िया साहस के घर भेजूंगी और विग के साथ रंगे हाथों पकड़वाऊंगी। शाबाश, दम खा खा के ना दिमाग तेज हो गया आपका। मेरा पर गई हो। वैसे चोरनी जी, मेरा मतलब मोरनी जी, थैंक यू सो मच। आपने जो वो चोरी छुप के घुसने का आइडिया दिया था घर पे, वो काम कर गया। थैंक यू। आंटी जी, आपको उस घर से निकलते हुए कोई देखा तो नहीं ना? वही तो, आते वक्त आखिरी वक्त पर उस बुढ़ियों ने मुझे पकड़ लिया। अरे वो तो भला हो दामाद जी का, जिनकी वजह से मैं भाग आई यहाँ पर। मतलब आपको उस घर में सबने देख लिया? हाय दैया, मतलब गई भैंस पानी में। मतलब ये बुद्धू लड़की कि उस घर में पुलिस आके भीख ढूंढ भी लेगी तो वो बुढ़िया कहेगी कि तुम्हारी माँ ने भीख ला के रख दिया उस घर में, या फिर बुढ़िया एक एक सबूत को मिटा देगी। हाँ ये तो है। ये काम भी ढंग से नहीं करती हो मम्मी, पता नहीं क्या करती हो। अरे मेरी किस्मत, पता नहीं कौन सी मनहूस गाड़ी में मेरी किस्मत लिखी गई थी। अपने खून के इल्जाम में मैं खुद ही जेल में फंसी हुई हूँ। अब तो लगता है उम्र भर इसी जेल में सड़ूंगी मैं। अगले मन छोटा मत कर, एक कोई तो तरीका होगा एक जिससे तू अपने आप को मलिष्का साबित कर सकती है। एक ही तरीका है, मैं यहाँ से बाहर निकलूं, मलिष्का की विग पहनूं, खुद मलिष्का बनूं, सबके सामने आ जाऊं। लेकिन मैं यहाँ से निकल भी तो नहीं सकती, बेल भी तो नहीं करवाई इन्होंने। हाँ, तू यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन भाग तो सकते हैं ना। भाग? मैं तुझे खून की सजा पता है तुझे? नहीं। उम्र का है या फिर सजाए मौत। अब तुझे यहाँ बैठे बिठाए तो सड़ना ही है जेल में, लेकिन तू सोच ले, तुझे यहाँ बैठे बैठे सड़ना है या फिर आखिरी कोशिश करके खुद को बचाना है निकलने की? अरे लेकिन आगे की कैसे? आंटी जी, बात ऐसा है ना कि आज तो अब खाने का डब्बा लाए ही नहीं, और जब मेरा पेट खाली होता है ना तो दिमाग नहीं चलता है। बेटा, अरे गलती हो गई, कल 3 डब्बा लेकर आऊंगी। हाँ, और तेरे लिए मिठाई भी लाऊं, तू बस बता दे निकलना कैसे है। पक्का? पक्का। है प्लीज बता दो ना। बताओ। वैसे मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन उसकी जरूरत मुझे कभी नहीं पड़ी, क्योंकि 4-5 दिनों के बाद ये लोग खुद ही मुझे बाहर छोड़ देते हैं। तो शायद वो तरीका तेरे काम में आ जाए। हाँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। बस सब्जियां और फल तो हो गए, अब सिर्फ दवाइयां बची। ये लीजिए। अरे मेरी वो फाइल, ओ नो, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग की फाइल मैं घर पर ही भूल गया। मैं भी ना।
घमंड है ना उस रूही को अपने मंगलसूत्र पर, इसी के दम पे वो पतिव्रता बनी फिरती है। अब आएगा मजा जब मेरे गले में होगा नाहर के नाम का मंगलसूत्र और उसका खुद का गला सोना होगा। अरे दादी, दादी सुनो ना, आज आप मंदिर में मेरी तरफ से 11 किलो लड्डू चढ़ा दो। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कैसी खुशखबरी? अरे रूही और नाहर का तलाक तो हमने करवा ही दिया है, इससे बड़ी खबर और क्या होगी? जब रूही आएगी ना आपको खुद पता चल जाएगा। 11 किलो से कम मत चढ़ाना, ज्यादा चढ़ा देना। रूही, 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 रूही क्या हुआ? नाजी, मेरा मंगलसूत्र वो चोर लेके चला गया। नाजी, मुझे मेरा मंगलसूत्र चाहिए। नाजी, आप प्लीज प्लीज मुझे मेरा मंगलसूत्र। रूही, नाजी, मेरा मंगलसूत्र। रूही, कोई बात नहीं, उठो, उठो, उठो। नाजी, मुझे मेरा मंगलसूत्र चाहिए। प्लीज आप लेके आइए मेरा मंगलसूत्र। मेरी जान से भी बढ़कर है। आप प्लीज मेरा मंगलसूत्र ला दीजिए। आप लोग इन्हें संभालिए, मैं इसे देखता हूँ।